मैं प्रेम कुमार मस्त जनहित इंडिया से। आज हम पहुँचे हैं ठुठिया गांव में, जहां पर आज रात एक विद्यालय में चोरी हुई है और देखते हैं कि क्या क्या चोरी हुई है। यहाँ पे 100 नंबर भी पहुंच चुकी है। इस खिड़की से हुई है, इस खिड़की से हुई है। तो पंडित जी हमें आयल मत जाने से एक मिनट। हाँ बोले आप। यहाँ से चोरी हुई है। हाँ यहाँ से थोड़ा गया, इसको पहले एंट्री इसमें हुई है। हाँ मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ लालमनी, ग्राम सभा ठुठिया, ज्ञान सरोवर आदर्श इंटर कॉलेज विद्यालय में प्रबंधक हूँ। सर मैं विद्यालय चलाता हूँ। यह मेरे साथ 2-3 बार घटना हो चुकी है। 1-2 बार मैं FIR पुलिस सूचना भी दिया था और इस बार भी। सर अब लोग किससे क्या मेरा है लेन देन है, मुझे यह समझ नहीं पा रहा हूँ। मशीन तोड़ी जा रही है, बार बार उठाई जा रही है, दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, खिड़की तोड़ी जा रही है, पंखा है, ये सब है। रोड लाइट लगी हुई थी, उसको भी उठा ले जा रहे हैं लोग। तो मैं यही चाहता हूँ सर, ये निंदनीय जो कार्य है इसे उचित कार्रवाई की जाए ताकि हमको भी मुक्ति शांति मिले और मैं ये जान सकूँ कि नहीं ये कौन से लोग हैं। कारण है कि लोग ऐसे ही लोग धीरे धीरे चल के आगे चल के भविष्य में बहुत बड़े माफिया और डॉन बन जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन से कि इसके विपरीत उचित कार्रवाई की जाए। थोड़ा सा हमको ये दिखाने का काम करेंगे कि क्या क्या चोरी हुआ है, क्या कैसे। तो ये तो खिड़की दिख गई कि इस खिड़की से चोरी हुआ है। जी सर। तो बाकी कहाँ क्या हुआ है दिखाएंगे। सर, अब आप अंदर आइए सर, पानी पीने की। ये नल गई है जी, ये नल गई है। 3 बार हो गए, 3-4 बार हो गए। अच्छा, ये 3-4 सर, मतलब जो इससे पहले चोरी हुई थी उसमें भी आपने प्रशासन की मदद लिया था? दिया था, मैं पुलिस विभाग को ऐसा सूचना दिया था, 100 नंबर पे कॉल किया था। हाँ। कि नहीं सर ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद फिर उस पर कुछ उचित व्यवस्था नहीं मिली हमको। लेकिन सर मेरा फैन है इसमें। आइए कैमरामैन जी, थोड़ा सा अंदर आ जाइए। अलमारी भी तोड़ी गई है सर हमारी। अच्छा, अलमारी भी तोड़ी गई है। इस पर चढ़ के हमारा ये फैन उठाकर लोग तोड़ के ले ऊपर गए। फैन भी निकाल ले गए हैं। खिड़की तोड़ी गई है सर। खिड़की, फैन, अलमारी तोड़ी गई है। पानी की मशीन है। पानी की मशीन चली गई है। कागजात और पैसे वगैरह थे। अच्छा, कागजात और पैसे भी गए हैं। कागजात कुछ पैसे भी गए हैं हमारे, क्योंकि बच्चों के हमारे इस अलमारी पर हाथ नहीं मारा गया अभी? अच्छा। और फिलहाल में सर मैं उसको ट्राई भी नहीं किया अभी, नहीं उस पर मारा गया या नहीं। अच्छा, आप अभी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार में कर रहा था, थोड़ा सा प्रशासन अपना देख ले, उसके बाद में अपना हाथ लगाऊं कि मेरा कागजात क्या है, कैसे है, कहाँ है। इसमें भी रूम में हमारा ये तोड़ा गया है, ताला को तोड़ करके। अच्छा, ये ताला तोड़ा गया है। ये हमें लग रहा है रॉड का इस्तेमाल किया गया है क्या? इस्तेमाल किया गया है, जो भी जैसे किया गया है सर, ये इसको तोड़ा गया है। फैन हमारे 2 थे सर इसमें से। अच्छा, इसमें से भी फैन निकाला गया? चाबी अंदर से लाया गया ना, वो हमारे 2 फैन को भी उठा ले गए सर। अच्छा, यहाँ से फैन भी निकल यहाँ गया? फैन भी लिखा गए हैं सर। करीब में रोड पे लाइट है, इलेक्ट्रिक वो लाइट दिखाई दे, सरकारी लाइट है। हाँ। उसको भी उठा ले गया है। लाइट खोल के, लाइट तो जल रही होगी। लाइट जल रही सर, इलेक्ट्रिक सप्लाई थी सर। हाँ। वो भी रात में। ऐसा सोचिए कि नहीं उनको क्या थी, लेकिन हमारे पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों को जब मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं ऐसा मेरा हो रहा है, तो हमको पता नहीं है सर। अच्छा, पड़ोसी लोगों को पता नहीं चल पा रहा है? वो कह रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन अगर मैं सर आता हूँ यहाँ अपनी इंक्वायरी के लिए कभी भी एनी टाइम, तो लोग हमको पूछते हैं अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमको ये तकलीफ है कि हमारे पड़ोसियों लोग हमको खोज लेते हैं, हमको जान पाते हैं, लेकिन जब हमारी चोरी तब लोग कहाँ रहते हैं। हो सकता है चोरी इतनी रात में होती हो कि वो लोग सो गए। ठीक है सर, सो जाते हैं, लेकिन मैं अगली बार प्रशासन को भी सूचना दिया था, प्रशासन उस पर कोई बात विचार किया नहीं ऐसा क्या है। वो हमको यही सूचना मिली, आप अपना इंतजार करिए, रात में सोइए, यहाँ अपना देखिए। सर हम विद्यालय चलें, अपने देखें क्या करेंगे। अच्छा, हम अपनी जान आत्महत्या करवाएं यहाँ सोकर, इसका मतलब हम ये जो कि दूर के हो ही नहीं सकते सर, क्योंकि जिस हिसाब से चोरी गई है। सर देखिए सर यहाँ इलेक्ट्रिक थी। अच्छा। यहाँ इलेक्ट्रिक पावर पोल भी पावर था, इलेक्ट्रिक थी, सप्लाई थी, इलेक्ट्रिक थी, चल रही थी। लेकिन सर फिर भी उन लोगों ने ऐसा वारदात किया कि उसको खोल ले गए लोग। उसके बावजूद रोड लाइट चली उसके बाद भी रोड लाइट चली गई। यही नहीं और रोड लाइटें गई हैं गांव की, लेकिन यहाँ ये रोड लाइट गई। मेरे विद्यालय का ताला 2-3 राउंड हो चुका, तोड़ा गया है। बच्चों के इंपॉर्टेंट कागजात हैं सर। अच्छा, 2-3 राउंड तोड़ा गया। आपने प्रशासन से नहीं पूछा कि आप बार बार उनको जब बोलते हैं तो वो क्या? प्रशासन को भी सूचना दिया, प्रशासन को 1-2 बार सूचना दिया कि सर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन प्रशासन उस पर केयर नहीं किया अभी तक केयर नहीं कि ऐसा क्यों। चलिए, तो हम प्रशासन से ही बात करते हैं। 100 नंबर आई है ना? आइए सर मेरे पास। बिल्कुल, चलिए आइए हम बात करते हैं। उसके बाद दोबारा हुआ था, 2018 में हुआ था। 100 नंबर में कॉल किया था सर, आए थे सर, बात विचार हुई। सर उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये आपका प्राइवेट संपत्ति, आप अपना यहाँ रात में
वो रखिए, वॉचमैन रखिए, आप स्वयं रहिए। यही कहकर सर चले गए लिख पढ़ के, फिर उस पर कोई विचार नहीं हुआ। आप इस संबंध में कोई थाने पर प्रार्थना पत्र दिए? नहीं, थाने पे मैं प्रार्थना पत्र नहीं दिया। 100 नंबर पे ही कॉल करके मैं यहाँ बात विचार करके लिखा पड़ी, जो भी हुआ सर चला गया। थाना तहरीर जो है आपको थाने पर देना चाहिए। 100 नंबर तो देख ली मौके पर। आप कह रहे हैं कि थाने पर, इस तरह सर उसी से सर हमको कह देते कि नहीं बाबू देखिए आप जाइए थाने पर, हम तो आपकी इंक्वायरी कर लिए, तो मैं चला गया होता। आप बुद्धिजीवी हैं कि FIR तो थाने पर लिखी जाती है ना। नहीं सर, ये हम कह रहे हैं कि 100 नंबर आई थी तो 100 नंबर या तो आप खुद कार्यवाही करते या तो आप इनको सजेशन देते। आप दोनों में से कोई कार्य नहीं किए, ना खुद कार्यवाही किए ना आपने सजेशन दिया, और उल्टा आप इन्हीं को लगा दे रहे हैं कि आपने अब थाने पर नहीं है। अब उस समय की घटना है, अब तो हम रहे नहीं। आज की बात है तो हमने तो देख लिया, हमने रिपोर्ट भी लगा देंगे अपने स्तर से कि नहीं घटना हुई है। अब इनको तो हम बताएंगे कि आप जाइए थाने पे एक तहरीर दीजिए, थाने पर मुकदमा लिखा जाए। ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, या तो आप खुद एक्शन लीजिए या तो आप उनको सुझाव दीजिए कि आप थाने पर चले जाइए, चौकी पर चले जाइए, एप्लीकेशन डाल दीजिए। सही है कि नहीं सर? नहीं, बिल्कुल सही है भाई। कार्रवाई थाने से होती है, आप तहरीर देंगे तभी तो उसकी जांच पड़ताल होगी, मुलजिम कौन है, क्या है, कैसे किया। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तक आपने ना चौकी पर तहरीर दिया ना थाने पर तहरीर दिया, इसलिए कोई मूल रूप से आप एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में क्या आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपके यहाँ 2-2 3-3 बार चोरी हुई है। सर जैसे सर हमको ये सूचना दे रहे हैं कि नहीं आपको जाना चाहिए था, अगर हमको ये उसी समय ये सूचना दी गई होती कि नहीं आप थाने पर चले जाइए, हम इंक्वायरी करके सूचना दे देंगे, तो मैं चला गया होता सर। लेकिन अब आगे क्या विचार है वो बताइए। सर मैं विचार यही है कि मैं जैसा आप मुझे निर्देशित हुआ है, मैं जाकर थाने पर FIR करूँगा। उसके खिलाफ प्रशासन हमारा जो भी है वह, मैं उनसे हाथ गुजारिश है मेरी, वह हमारे जो भी गया हुआ है उसके प्रति कुछ न कुछ उचित कार्रवाई करने का। आप कौन से थाने के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र? सर मेरा थाना मेनगर है, तहसील थाना ब्लॉक सब कुछ मेरा मेनगर है। अच्छा, सब कुछ मेनगर है। कुछ मेनगर है ये मेनगर के प्रशासन आया जी, हुआ है। मेनगर के आए हुए हैं सर। तो आप एप्लीकेशन थाने पर कब देने जा रहे हैं? मैं सर 10 बजते मैं थाने पर उपस्थित हो जाऊँगा एप्लीकेशन के लिए। सर अगर एप्लीकेशन पड़ जा रहा है तो क्या लग रहा है इस बार प्रशासन इनकी मदद कर पाएगा? बिल्कुल करेगी, मुकदमा लिख करके कार्रवाई होगी, किसने किया पता करेंगे लोग। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, 2-2 3-3 बार हो चुका है, तो ऐसे में ये बता रहे हैं हम, अगर थाने पर तो इन्होंने गया नहीं 2 बार, 1 बार जो भी घटना घटी तो 100 नंबर का भी तो रिपोर्ट दर्ज ही होती है ना? रिपोर्ट FIR दर्ज नहीं करती, हाँ, FIR नहीं लेकिन रिपोर्ट लगाती है रिपोर्ट कि घटना सत्य है या असत्य है। अच्छा, सिर्फ रिपोर्ट लगाती है। हाँ, वो जो हमारी मशीन है उसमें हम रिपोर्ट लगा देते हैं कि घटना क्या है, सही है या गलत है। अच्छा, तो हम इसको घटना को प्रूव कर देंगे, बाकी कार्रवाई तो थाने से होती है। बाकी कार्यवाही थाने से होती है। FIR हो, विवेचना हो, जो भी है सब थाने से होती है। अब ये 2 बार बता रहे हुआ है मगर गए नहीं थाने पर एप्लीकेशन देने। आज जाना चाहिए इनको भाई, कार्रवाई चाहते हैं, पुलिस की पास सहायता चाहते हैं तो इनको जाना चाहिए, थाने पर तहरीर देना चाहिए, मुकदमा लिखा जाएगा, विवेचना होगी, जांच होगी, मुलजिम पकड़े जाएंगे। इससे पहले जो चोरी हुई थी उसमें 100 नंबर की भूमिका थोड़ी सी लापरवाही भरी रही, जो प्रबंधक महोदय को ये तक नहीं बताया गया कि आपको इसके बाद करना क्या है। इन्होंने बताया कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई, हम 100 नंबर बुलाए, जानकारी हो गई, लेकिन इनको ये नहीं बताया गया कि आप चौकी पर चले जाइए, थाने पर चले जाइए, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, FIR हो, जांच हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 100 नंबर के जो अधिकारी आए हुए हैं वो बता रहे हैं कि हमारा काम है कि ये घटना सत्य है कि असत्य है, हम तुरंत में ये रिपोर्ट लगाते हैं, बाकी जो जांच होती है वो थाना करता है या वहाँ का लोकल जो चौकी होगी वो करती होगी। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही हुई है 100 नंबर की तरफ से कि उन्होंने एक बार भी प्रबंधक को ये नहीं बताया कि आप थाने पर जाइए और इस घटना के बारे में अवगत कराइए जिससे कि जांच हो सके। ये प्रबंधक महोदय का कहना है। अब इस बार प्रबंधक जा रहे हैं थाने पर, अब देखना है कि इस बार प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्या मुजरिम पकड़े जाते हैं या इसी तरह से ये जैसे 2-3 बार हुआ है आगे भी चलता रहेगा। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि मुजरिम को पकड़े
और इस घटना को दोबारा अंजाम होने से रोकें। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। आप देख रहे थे जनहित इंडिया।